हालेलुया। शो कंटिन्यू। आप लोगों ने यूट्यूब में भी सुने होंगे। इन दिनों में लगातार परमेश्वर मुझे कुछ अच्छे अच्छे वचनों को बात कर रहा है, पर आज मैं एक बात में विषय में बात करना चाहूँ। क्या आपका फोकस इस संसार में प्रभु के प्रति कैसे है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपकी नजरें, क्या आपका ध्यान उस क्रॉस की ओर है, उस क्रूस की ओर है जिस पर होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना उनका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 3 अध्याय, उनका 14 से 15 पढ़िएगा। यस, पढ़िए। ओके, आप उसमें से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। आइए हम वचन पढ़ रहे जा रहे हैं, यूहन्ना उनका 3 का 14 से 15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। आप उस घटना को जानते हैं कि नहीं बाइबल में? परंतु मैं आपको बता दूं, गिनती उनका 21 अध्याय में मूसा ने क्या किया? पीतल के सांप को मैंने प्रचार किया है, मैंने पीतल के सांप को ऊंचे पर लटकाया, और जितने लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा वो बच गया। उसी प्रकार यीशु भी, दोनों में क्यों मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू एक पीतल का सांप बना और उसको क्या कर, ऊंचे पर लटका। और आज वही घटना सेम नया नियम में भी परमेश्वर यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ वो कहां पर हुआ है? ऊंचे पर्वत पर। हालेलुया, ऊंचे पर्वत पर बलिदान हुआ है। तो यहां पर लिखा है, निश्चय ही बात है, जिस प्रकार, आइए मेरे साथ निकालिए गिनती, मैं चाहता हूं वहीं से स्टार्ट करो। गिनती उनका 21 पढ़े, 21 अध्याय, गिनती की पुस्तक उनका 21 से 4 से पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। हालेलुया। परमेश्वर ने विष वाले सांप इस्राएलियों के बीच में क्यों भेजा? क्यों भेजा? जिस मिस्री इजराइल को परमेश्वर छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल कर ला रहे थे, उन्हीं के बीच में परमेश्वर विष वाले सांपों को भेजे। क्यों भेजे? क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध और उनके दास के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे कि हम लोग यहाँ पर मारने लाए हैं। मूसा के विरुद्ध बोलने लगे, आप हमें क्या करने लाए हो? इधर मारने लाए हो। हम वही खाना वही पीना खा खाकर परेशान हो गए और बुड़बुड़ाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इजरायलियों ने बहुत ही गुनाह किया।
हर पल, हर कुछ दिनों के बाद, हर जगह में परमेश्वर के विरुद्ध है बोलने लगता, परमेश्वर के दास के विरुद्ध है बोलने लगता, पापों को करता। इसी कारण परमेश्वर क्या किया? विश्व वाले सांपों को उनके बीच में भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय अब सांप को पता है कौन है सांप? सांप अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो इस संसार में पाप किसके थ्रू आया? शैतान के द्वारा आया, पर एक स्नेक, एक सांप के द्वारा। सांप ने क्या किया? उत्पत्ति 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, सांप ने क्या किया? बहकाया, हवा को बहकाया और पाप संसार में घुस गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक खतरनाक जो क्या होता है, वचन बतलाता है मेरे प्रियो, एक चीज हम लोग बारे में पढ़ेंगे। नीति वचन 23 के 32 में हम एक वचन पढ़ते हैं कि पाप क्या होता है? खतरनाक जहर के समान होता है। हेलो, पाप किसके समान है? जहर के समान है, जो धीरे धीरे क्या करता है? आपको नष्ट कर देगा। और मैं चाहता हूं इस नए साल के सिलसिले में, इस महीने में आप अपने आप को पूरी तरह से बदल डालें कि कोई भी जहर आपके अंदर न रहे। जो जहर आपको अंदर ही अंदर खा डालेंगे, इससे अच्छा उस जहर को बाहर निकाल फेंको। हालेलुया। पाप एक जहर के समान है। वचन पढ़ लीजिए, नीति वचन 23 के 32 पढ़ेंगे। क्योंकि अंत में यस, वह सर्प के समान डसता है, यस, और करैत के समान काटता है। कौन? हालेलुया। अंत में वो किसके समान? सर्प के समान डसता है और करैत के समान काट डालता है। पाप शुरू में बहुत अच्छा लगता है, आपको पता है? कोई भी पाप शुरू में अच्छा लगता है। शराब उस दिन जब नए नए पीते रहोगे तो मजा आता है, ठीक है? जब कोई पीता रहता है तब अच्छा लगता है, ठीक है? और कुछ पाप आप जानते हैं क्या क्या पाप है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ और संसार का जो पाप है, कुछ दिनों बात करने से, मिलने से अच्छा लगता है। लिसन वेरी केयरफुली, कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, उसके बाद वचन बतलाता है वो क्या करने लगेगा? अंत में डसेगा, कैरेत के समान डसेगा, आपको काट डालेगा। हालेलुया। वही पाप जो अच्छा लगता है शुरू शुरू में, वो आपके आत्मिक जीवन को, आपके जीवन को, आर्थिक जीवन को हर तरीका से बर्बाद कर डालेगा। इसलिए याद रखिएगा, पाप एक प्यारा सा जहर है जो शुरू शुरू में अच्छा लगता है और उसके बाद वो अंत में डस कर नष्ट कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेम इजरायलियों ने जो जो गुनाह किया, और गुनाह के कारण ही परमेश्वर ने इनके बीच में विषैले सर्प को भेजा। और जब विषैले सर्प को भेजा तब क्या हुआ? सारे सर्प इजरायलियों को डसने लगा और डसने के कारण पूरी तरह से मरने लगा। बहुत सारे इजरायली मर गए। और जब मर रहे थे तो क्या हुआ? 6 पढ़ेंगे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की है। यस, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। यस। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल की सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। हालेलुया।
जब लोग सांप के डसने से मर रहे थे, तब इस्राएलियों ने किसके पास दौड़ते दौड़ते आए? मूसा के पास दौड़ते दौड़ते आकर बोलने लगे कि तू हमें क्या कर, जान गए। हेलो, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं घटते हैं ना, तब हमको पता चल जाता है कि अरे हमने पाप किया है। इजरायलियों लोगों को पता चल गया कि हमारे गुनाहों के कारण, हमारे बुड़बुड़ाने के कारण, हमारे परमेश्वर के विरुद्ध बोलने के कारण, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलने के कारण क्या हुआ है? ये विषैले सांप हम में आ चुका है और हमें नष्ट कर रहा है। इसलिए दौड़ते दौड़ते मूसा के पास बोलने लगा, मूसा, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। तू परमेश्वर से विनती कर कि ये सांप से हमें बचाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के पास बोलने लगा, प्रभु। तब परमेश्वर ने क्या किया? कई बार हमारे पापों को, जब हमारे गुनाहों को प्रभु के सामने मानते हैं, मेरे प्रियो, आप याद रखिएगा, इस्राएलियों ने कई बार पाप किया, पर जितने बार उन लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उतने बार क्षमा किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे। हालेलुया। पाप के कारण ही उन लोगों में जितने भी लोग थे, सारे लोग नाश हो गए। पाप के कारण ही हम नाश हो जाते हैं। ये मौका है, ये समय है कि हम अपने पापों और गुनाहों को छोड़ें, पीछे छोड़ें और नया होकर आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पश्चाताप करें, अपने पापों को माने और प्रभु के साथ, प्रभु की उन अनुग्रह में बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के पास मूसा जाता, प्रार्थना करता, परमेश्वर की योजना को दिया। क्या कहा? एक पीतल का सांप बना और एक पीतल के सांप को क्या कर, ऊंचे पर लटका कि जो कोई भी उन्हें देखे वो क्या हो जाएंगे। इसमें क्या, कौन सा लॉजिक था? पीतल के सांप बनाने से जो कोई उनको देखा वो बच जाए। ऐसा शायद पीतल के सांप में जहर था? पीतल के सांप तो खाली था, कोई जहर नहीं था, कैसे बचा? प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया, पीतल का सांप ऊपर लटका, जो कोई उन्हें देखेगा और विश्वास करेगा बच जाएगा। सेम घटना यीशु मसीह को भी किया। आपको पता है, यूहन्ना, अगर हम 3:14 में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग? यूहन्ना 3:14 में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज जो पापों में मर रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आप आज पाप, बुराई के कारण ही बीमारियां, मृत्यु हमारे बीच में घुस आए हैं। हालेलुया। अगर आपको और मुझे बचना है तो उस समय लोगों ने सांप के विष से बचने के लिए, सांप के जहर से बचने के लिए किसको देखे? पीतल के सांप को। उस समय परमेश्वर ने पीतल के सांप को ठहराया जीवन के लिए। इस समय परमेश्वर ने किसको ठहराया है जीवन के लिए? किसको ठहराया है? किसको ठहराया है? सारे जगत के लोगों सुनो, सारे कलीसिया के लोगों सुनो, सारे गांव के लोगों सुनो। मेरे प्रियो, अब भी आपको अगर बचना है, क्रूस की ओर नजर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर पापों से बचना है, श्रापों से बचना है, बीमारियों से, महामारियों से बचना है, एक ही है, और वो कौन है? यीशु मसीह। अपने नजरें यीशु की ओर लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग अपने नजरें यीशु की ओर लगाओ। एक ही है जो आपको और मुझे उद्धार दे सकता है, और वो है यीशु। उस समय मैं बता दूं, उस समय पीतल के सांप को बचाया था जीवन के लिए, बनाया था जीवन के लिए। इस समय यीशु मसीह है जीवन के लिए। अगर आपको जीवन पाना है तो किसको ओर देखना है? किसकी ओर देखना है? यीशु की ओर देखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही है जो आपको और मुझे बचा सकता है। यीशु की ओर देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़िए मेरे साथ।
कि आप उस यीशु के समय देखें, यीशु की ओर देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पीतल का सांप को देखकर जीवन, जिस प्रकार इस्राएलियों ने जीवन पाया, और आज आपको और मुझे यीशु की ओर देखने को सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आप और मैं यीशु की ओर ना देखेंगे, हम जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन निकालिए, यूहन्ना 14:6 पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग के निपीड़ितों के बाचार के बारे में लिखा है, स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक मिनट दिमाग लगाइए। जब लाखों के भीड़ में परमेश्वर ने क्या भेजा? विषैले सांप को भेजा। जब विषैले सांप किसको काटने लगे? सारे इस्राएलियों को काटने लगे। उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा कि नहीं? हा? क्या लगाया होगा बचने के लिए? क्या लगाया होगा? सब लोगों में, उन लोगों में बीच में और कभी किसी को सांप नहीं काटा होगा? उनके जीवनों में कई बार उन लोगों को सांप काटा होगा। और निश्चय ही बात है, जब सांप काटते हैं तो लोगों ने क्या किया होगा? अरे हमारे बीच में विषैले सांप घुस आए हैं। वो काटने लगा तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा? मुझे सांप काट दिया, मुझे सांप काट दिया, विषैले सांप काट देगा कर क्या करने लगे होंगे? दवाइयों की ओर दौड़े होंगे, जड़ी बूटियों के लिए और दौड़े होंगे। सही है ना? दौड़े हैं कि नहीं? 100% दौड़े होंगे, क्योंकि मुझे बचना है। मुझे विषैले सांप ने मेरे बच्चे को विषैले सांप ने काट दिया, मेरे पत्नी को विषैले सांप ने काट दिया, मेरे पति को विषैले सांप ने काट दिया। इसलिए मेरे प्रियो, वो बचने के लिए, जहां तक मैं सोचता हूं, हर व्यक्ति जब कोई परेशानी में आता है वो बचने का साधन ढूंढता है। और उस समय भी जब विषैले सांप उन लोगों को काटने के लिए काट रहे थे, उन लोगों ने बचने के लिए क्या किया होगा? अपना दिमाग दौड़ाया होगा। और दौड़ाने के लिए जड़ी बूटियों के पास दौड़ा होगा, कुछ भी। हालेलुया। परंतु उस विषैले सांप का समाधान नहीं था। एक ही पास था, एक ही था। और वो क्या था? वो क्या था? परमेश्वर नहीं था। क्या था? क्या था? जो परमेश्वर ने ठहराया था वो है। और वो क्या था? पीतल के सांप को देखो। हालेलुया। पीतल के सांप को देखो। पहले तो उन लोगों ने जड़ी बूटी, आप और मैं तो वही कर रहे हैं मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में ऐसे तकलीफें और परेशानी आते हैं, हम सोचते हैं हमारे कर्म से मैं क्या कर लूंगा? उद्धार पा जाऊंगा। हम अपने कर्म से, हमारे अच्छे कामों के द्वारा उद्धार पा जाऊंगा। पर आपको बता दूं, परमेश्वर ने जो चीज ठहराया है वही में उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर ने ठहराया है, उद्धार और कोई दूसरे नाम में नहीं है। हालेलुया। चंगाई और छुटकारा के विषय में बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस समय, उस समय जीवन के लिए पीतल का सांप को परमेश्वर ने ठहराया, इस समय जीवन और उद्धार के लिए यीशु मसीह को ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं, अगर हम सोचते हैं कि मैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा अगर उद्धार पाऊं, तो आप क्या है? धोखे में है। आपके अच्छे काम, हमारे अच्छे काम परमेश्वर के नजरों में कैसे हैं? मैले चिथौड़े के समान है। वचन बतलाता है हम अपने अच्छे कर्म के द्वारा, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको अच्छा नहीं कर्म करना है, दान पुण्य नहीं करना है, लोगों को हेल्प नहीं करना है, दैट इज गुड। पर इफ यू डोंट बिलीव इन क्राइस्ट, यू विल नॉट गेट द सल्वेशन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं, अगर कोई बोलता है कि मैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार पाऊं, तो आपको बता दूं, उद्धार केवल एक ही चीज में है, और वो है जीवन। केवल उस समय एक ही चीज में था। किसमें? पीतल के सांप को देखना,
उस पर विश्वास करना। और आज के समय एक ही चीज में है उद्धार, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आपको यीशु पर विश्वास करना है, अगर आपको उद्धार पाना है, यू हैव टू बिलीव इन क्राइस्ट। अगर आपको यीशु पर विश्वास करने का सकता है, आपको यीशु पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को ही परमेश्वर ने क्या बनाया है? एक ही क्या है? साधन है जिसके द्वारा आप और मैं उद्धार पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे कर्म के द्वारा नहीं। और आज मैं चाहता हूं इस नए साल में आप और मैं, अगर आपके दिमाग में और मेरे दिमाग, कभी आपके दिमाग में ऐसा होता होगा कि उद्धार किसी और दूसरे के नाम में हो, तो क्लियर कर लीजिए, केवल यीशु के नाम में है। और वो भी कैसे? कई लोगों ने जैसे उनको सांप ने डसा, कई लोगों ने देखा तो हुआ, परंतु शायद विश्वास न किया हो। हालेलुया। कई लोगों ने ऊंचे में लटकाया गया। कई लोग गड्ढे में गिरे रहे होंगे, मुस्तक बोला गया, मुस्तक द्वारा बोला गया। सारे लोगों के बीच में अनाउंसमेंट किया गया होगा। जितने लोगों को सर पे ने काटा है, देखो किसकी ओर? पीतल के सांप की ओर। लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे कहां से मैं बचूंगा? पीतल के सांप को देखने से तो ना बचूंगा। आज कई लोगों ने ऐसे यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में उद्धार करता है। बोला जाता है यीशु मसीह को देखो, उसमें ही उद्धार है। पर कई लोगों ने विश्वास करना नहीं चाहा। जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। जो यीशु को अपना फोकस लगाएगा, जो यीशु को अपना नजरें लगाएगा, उसी का उद्धार है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर जीवन पाना है, आपका नजरें यहोवा की ओर होना चाहिए, यीशु के क्रूस की ओर होना चाहिए, जिसमें आपके लिए बलिदान किया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिनों के बाद आपको पता है, जितने लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा, बच गए। सब लोग खुश और आनंद हो गए। वाह, बच गए, हम लोग बच गए, बच गए। क्यों बचे? किससे बचा? पीतल के सांप को देखने से। पर मुझे बताइए, पीतल के सांप में शक्ति था और सामर्थ था, क्यों बचे? क्यों बचे? विश्वास और आज्ञा से। परमेश्वर ने ठहराया था ऐसा करने से तो बच जाएगा, इसलिए बच गए। पर कोई सामर्थ्य नहीं था पीतल के सांप में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के कारण, आज्ञा को मानने के कारण उन लोगों ने बचा। आप और मैं परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं और यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, बच जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के बाद क्या हुआ पता है? जब लोगों ने उस प्रतिमा को देखकर, किसका? पीतल के सांप के प्रतिमा को देखकर बोला, अरे वाह। उसको देखने के बाद हम क्या हो गए? बच गए। लोगों ने सोचा कि सामर्थ्य, शक्ति किसमें है? किसमें है? आपको पता है, कई सालों तक लोग पीतल के सांप को लेकर घूम रहे थे। हाँ? उन लोगों ने परमेश्वर को भूल गया, उन लोग खुदा को भूल गया, जिसने उनको हुक्म दिया था, जिसने उनको बचाया था। लोगों को विश्वास किस पर हो गया? पीतल के सांप पर। पीतल के सांप को उन लोग सोचने लगा कि पीतल के सांप में वो सामर्थ्य है कि उनको देखने से बच जाते हैं। और किसी के घर में अगर किसी को बीमार होते थे तो पीतल के सांप को लेकर जाते थे। हेलो, पीतल के सांप को लेकर कई सालों तक लोग चलते रहे। और दूसरी बात, यहां तक कि उस पीतल के सांप के सम्मुख क्या करने लगे? उन लोग घुटना टेकने लगे, उनके लिए धूप जलाने लगे, जो आज मसीही लोग कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज किसके सम्मुख धूप जला रहे हैं? हा?
किसके सम्मुख घुटने टेक रहे हैं? किसके सम्मुख? क्रूस की। दैट इज नॉट अ गॉड, दिस इज अ साइन। हालेलुया, हालेलुया। ये साइन है, एक खुदा नहीं है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस में लटकाया गया, दैट इज अ क्रॉस। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं है, परंतु साइन है कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ा गया। आपको इस क्रूस के सम्मुख घुटना नहीं टेकना है, इस क्रूस पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि यीशु मसीह जो खुदा का पुत्र है उसके बलिदान पर विश्वास करना है, उनके सम्मुख घुटना टेकना है। हालेलुया, हालेलुया। जो आज संसार के लोग, उस समय उन लोगों ने क्या किया? हमें पीतल के सांप ने बचाया, ऐसे कहकर लोग उनके सम्मुख कई सालों तक धूप जलाते थे। और आज वैसे लोग भी कर रहे हैं। क्रूस के किसमें? गले में पहनकर। अगर आपके बच्चे पहनते होंगे तो प्लीज रिमूव। लोग सोचते हैं क्रूस को पहनने से क्या होंगे? दुष्ट आत्मा हमें नहीं छुएगा, बीमारी हमें नहीं छुएगा, हम चंगे हो जाएंगे क्रूस को पहनने से। हेलो, क्रूस को तकिया में रखने से क्या होंगे? क्रूस को घर में लगाने से ये साइन है, दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगे। हेलो, एक क्रूस हम इसमें लगाए केवल साइन है कि आपकी नजरें यीशु की ओर लगे रहें। हालेलुया। यहाँ अगर आपको घुटना टेकने से सामर्थ्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सामर्थ्य इसमें नहीं, यीशु मसीह में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग प्रतिमा के सामने घुटना टेक रहे थे, लोग उनके मेरे प्रिय उनके लिए धूप जला रहे थे कई सालों तक। हालेलुया। और एक और बता दो, हालेलुया, आज भी इस साइन है, आपको बता दो साइन है। उस समय चिन्ह था, चिन्ह था। ए क्रॉस क्या है? यीशु के बलिदान का चिन्ह है। हम इसको देखकर याद करते हैं कि हमारा यीशु, हमारा खुदा क्या है? हमारे लिए कलवरी क्रूस में अपना प्राण को दिया है। आपको पता है एक चीज, मुझे नहीं, आपको पता है कि नहीं? आज भी वो चिन्ह हमारे बीच में है, छुटकारे का चिन्ह। कितने लोग देखे हॉस्पिटल गए, डॉक्टर देखे, डॉक्टर का गाड़ियां देखे, गाड़ी कैसा, उनका चिन्ह क्या होता है? एम्बुलेंस देखे, क्या होता है? देखे अभी डॉक्टर का गाड़ी में क्या, कौन सा साइन रहता है? क्रूस का क्या रहता है? ए चिन्ह रहता है। देखे आप कभी डॉक्टर के, कोई डॉक्टर है आप लोग? डॉक्टर नहीं हमारे बीच में। डॉक्टर के आप देखे ना, ये चिन्ह रहता है। देखे डॉक्टर का साइन, एक ऐसा क्रूस रहता है, और उसमें दो स्नेक क्या होता है? दो सांप क्या होता है? लिप पे रहता है। वो आज भी साइन हमारे बीच में चल रहा है। और कब से था? मूसा के समय। लोग छुटकारे का साइन है। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारे का यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, जाकर आप सर्च मारिए डॉक्टर का साइन, मेडिकल साइन चिन्ह, तो आपको पता चलेगा। पीतल का एक सांप, जिस एक पीतल का चिन्ह, एक चीज है जिस पर सांप लिपटा हुआ है। देख रहे हैं, वो आज भी हमारे बीच में है। ये छुटकारे का साइन है, पर वो खुदा नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालिए मेरे साथ, इफिसियों 1:19। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं है कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक काम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, आपका उद्धार पितल के सांप पर नहीं है, परंतु आपका और मेरा उद्धार किस पर है? यीशु के ऊपर है, यीशु के नाम से है। हालेलुया। लोगों ने पीतल के सम्मुख क्या कर रहे थे? धूप जला रहे थे, घुटना टेक रहे थे। आप एक वचन निकालिए मेरे साथ, दूसरा राजा 18:4 पढ़िए। इसलिए एक राजा हुआ, जिस राजा ने उसको क्या किया? उखाड़ कर फेंक दिया। पता है? पढ़िए। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। हेलो, हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? लोग क्या कर रहे थे? कई सालों तक क्या कर रहे थे? 300 साल तक क्या कर रहे थे? यही हमारा छुटकारा है, यही हमारा उद्धार है, यही से हमें जीवन मिल रहा है। ऐसे कहकर लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को भूल गए और किसको पकड़ डाले हैं? पीतल के सांप को। और पीतल के सांप को लेकर बना बनाकर क्या कर रहे थे? लोग घूमते थे, उनको लेकर चलते थे। और आज आप और मैं कई बार वैसे करते हैं। किसको? यीशु मसीह कौन है पता नहीं, उसके क्रूस को पकड़ डाले और क्रूस को लटकाकर ऐसा लगता है जैसे मेन भक्त यही है। बड़ा बड़ा क्रूस लटकाकर लोग घूम रहे हैं। हेलो, अरे यीशु मसीह कौन है पता नहीं। लोग आज क्रूस को फैशन में बदल डाले हैं, फैशन बना ले रहे हैं पहनने का। ध्यान दीजिए। हालेलुया। जिस समय इजरायली लोग करते थे, किसको लेकर घूमते थे? पीतल के सांप को। आज आप और मैं वही कर रहे हैं। अभी के समय यीशु मसीह कौन है पता नहीं है, पर क्रूस को लेकर घूम रहे हैं। हेलो, दैट इज अ साइन, नॉट अ गॉड। हालेलुया। छुटकारा पीतल के सांप में नहीं है, खुदा में है, यीशु में है। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानने में। उनका आज्ञा था पीतल के सांपों को देखो बच जाओगे। आज्ञा को मानना, उस पर विश्वास करना। छुटकारा क्रूस पर नहीं है, छुटकारा उस पर लटका हुआ एक यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उस पर विश्वास करने से और उनके अनुसार करने में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा, पढ़िए। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया सुनिए। लाठों को तोड़ दिया। लाठों को तोड़ दिया। असेरा को काट डाला। असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया। उसने उसको इस कारण चूर चूर कर डाला कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। क्योंकि उस दिनों तक इजरायली किसके लिए धूप जलाते थे? वो पीतल के सांप के लिए। हेलो, हेलो, आप पर मैं ध्यान से सुने मेरे भाई और बहनों। खुदा पर, यीशु पर विश्वास करो, उसमें उद्धार है। हालेलुया। पीतल के सांप पर नहीं और क्रूस पर नहीं, यीशु के नाम पर है। उस समय जीवन के लिए पीतल का सांप था, इस समय जीवन के लिए यीशु मसीह। यीशु के नाम पर विश्वास करें। आपका नजरे जो कोई पीतल के सांप को देखा वो बच गया। आज जो कोई यीशु मसीह के ऊपर अपने नजर लगाते हैं, जो कोई यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वह बच जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका विश्वास किस पर है? आज आपका मेरा विश्वास किस पर है? चर्च पर, पास्टर पर, क्रूस पर, किस पर है? यीशु मसीह पर। और इस विश्वास को हमेशा बनाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए साल में, नए साल के सीजन में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, आपकी फोकस को उस क्रॉस की ओर, उस यीशु की ओर लगाए रहे। यीशु को, जिसने आपको और मुझे जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी नजरें यीशु की ओर लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आज्ञा को माने। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, छुटकारा आज्ञा को मानने में। परमेश्वर की आज्ञा को उन लोगों ने माना, पीतल को सांप बनाया और उसको देखा, बच गया। आज आप, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यीशु को देखें,
उस पर विश्वास करें, बच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं इस साल के अंत तक और अपने जीवन के अंत तक मेरी नजरें यीशु के ऊपर टिका रहेगा और मैं उस पर विश्वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कहते हैं? क्या आप कहते हैं? यीशु मसीह में जिंदगी याद रखेगा। यूहन्ना 4:12 के अनुसार और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पाए। आप अपने कर्म के द्वारा जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, अपने अच्छे काम के द्वारा जीवन नहीं प्राप्त कर सकते मेरे प्रियो। और एक और चीज, केवल 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 जानने के कारण, यीशु मसीह को जानने के कारण उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। यीशु पर विश्वास करने के कारण और उसके अनुसार चलने के कारण उद्धार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूंगा जितने लोग कहते हैं कि मैं इस साल में मैं अपनी नजरें और विश्वास यीशु पर रखा रहूंगा और उसके हुक्म के अनुसार, उनके कहे अनुसार चलूंगा, अपने पैर का बल खड़े हो जाए।